ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो आया है उसे जाना है, और यही दुनिया का सत्य भी है और तथ्य भी है। लेकिन इस बीच अगर कोई किसी के मरने की बात कहे कि कौन कब मरने वाला है, तो सवाल खड़े होते हैं कि वह राष्ट्राध्यक्ष हैं या कोई ज्योतिषी। और वैसे भी ज्योतिषी भी ऐसी बात तो कभी करते हुए नजर नहीं आते हैं। लेकिन ये बयान आया है ज़ेलेंस्की की तरफ से। जी हाँ, ज़ेलेंस्की जिन्होंने पुतिन को लेकर यह बयान दिया है। पुतिन को लेकर क्या बयान दिया गया है, इसी को समझते हैं। आनंद मेरे सहयोगी मौजूद हैं। आनंद। बिल्कुल, देखिए ज़ेलेंस्की क्या है कि अब पहले तो समझना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध जो चल रहा है लगभग 3 साल के ऊपर हो गए हैं, ठीक है। और ये युद्ध में गोला बारूद दोनों तरफ से दागा जा रहा है। लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने जो हमला किया है वो राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक है। दरअसल किसी पर भी आप राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक तरीके से हमले करते हैं तो जिसके ऊपर आप बोलते हैं या जिसके ऊपर आप अपनी बातें रखते हैं उसके खिलाफ, तो उसके मन में वो बैठ जाता है। तो ज़ेलेंस्की ने पुतिन को कहा क्या है, दरअसल ज़ेलेंस्की अभी पेरिस के दौरे में है। और वो पेरिस के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पुतिन जल्द मरेंगे। इसलिए बोले हैं क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए बोला है कि पुतिन की मृत्यु जो होगी वो बहुत जल्द होने वाली है। दूसरा, ये जो भी 3 साल से जंग चल रही है ये सब खत्म हो जाएंगे उनके मरने के बाद, ऐसा उनका ज़ेलेंस्की का कहना है। लेकिन इस बयान के बाद से अब ये रिपोर्ट खंगालना शुरू कर दिया है पूरी मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे अपना भारत का मीडिया हो, सभी लोग खोजने चालू कर दिए हैं कि क्या सच में पुतिन का स्वास्थ्य गड़बड़ है। तो ये बातें पहली दफ़ा तो निकल कर नहीं आई हैं। लेकिन आप युद्ध में जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के विरोधी होते हैं, जंग लड़ते हैं। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी करना, क्या इसके पहले कभी ऐसी चीज़ें सुनने में आई या देखने को मिली हैं? बिल्कुल, देखिए ज़ेलेंस्की तो ये पहली बार ऐसा बोले हैं। बोलते तो पुतिन के खिलाफ बहुत बार है, लेकिन ये जो बयान है इनका पहली बार है। लेकिन क्या होता है कि रह गई बात स्वास्थ्य की, पुतिन की, तो कई बार ऐसे रिपोर्ट जारी किए गए हैं जिसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि जो कि पुतिन जो है उनका सेहत बहुत डाउन हो रहा है, मतलब सेहत उनकी ख़राब हो रही है। और देखा भी गया है, 2022 की एक बैठक थी और उस बैठक में वो लड़खड़ा करके बोलते भी हैं और बैठते भी हैं तो टेबल पकड़ करके बैठते हैं। और क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि सबसे उनको फिट नेता माना जाता है। लेकिन उनकी उम्र 72 साल के करीब है। और अगर देखा जाए तो घुड़सवारी से लेकर तैराकी से लेकर वो बीच पर भी नज़र आते हैं, घुड़सवारी भी करते हुए नज़र आते हैं। और फिटनेस को लेकर और वैसे भी जिस तरीके से पुतिन का ट्रेनिंग जो रही है वो तो मजबूत ट्रेनिंग भी रही है, वो एक ब्लैक बेल्ट भी हैं। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। और इस बीच ये दावा करना कि बहुत जल्दी मरने वाले हैं, ये बात बिल्कुल, देखिए अब ये कहीं ना कहीं ज़ेलेंस्की भी क्या चाहते हैं कि युद्ध ख़त्म हो जाए, अमेरिका भी वही चाहता है। तो अब क्या कर रहे हैं कि मनोवैज्ञानिक, मैंने पहले ही बोला था कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अब हमला कर रहे हैं। जहाँ मतलब ये जो हमला है एक तरीके से पुतिन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पुतिन जो है वो अपने फिटनेस को लेकर के बहुत पहले से ही, अब जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन उनका एक हाथ जो है वो काम नहीं कर रहा है और ये फुटेज भी दिखाए गए हैं। लेकिन उसके बाद वो हम देखते हैं कि वो फिट नज़र भी आते हैं। वो अफवाहों से ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या अफवाहों के फेर में फंस गए हैं ज़ेलेंस्की, या ये मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है? बिल्कुल, देखिए और पुतिन का जन्म जो हुआ था वो 7 अक्टूबर 1952 में वो जन्मे थे, उस समय के रूस में, मतलब सोवियत संघ जब था। तो अब क्या होता है कि उस साल से अगर आप देखेंगे तो कोई भी आकलन कर सकता है कि भाई 72 साल के हो गए हैं तो जाहिर सी बात है सेहत तो बिगड़ेगा ही, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी कोई भी ऐसी स्पष्टीकरण नहीं आया है रूस की तरफ से कि पुतिन का सेहत ख़राब हो रहा है या पुतिन बीमार चल रहे हैं। बहुत सारे दावे हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से अगर बात किया जाए तो पुतिन पर बहुत गंभीर बीमारियों के बारे में भी बताया गया है कि पुतिन को बहुत सारी गंभीर बीमारियां हैं। लेकिन ऐसा स्पष्टीकरण अभी तक रूस की तरफ से नहीं हुआ है और ज़ेलेंस्की के बयान से के बाद से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं है रूस का कि सच में पुतिन का सेहत खराब है। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि पुतिन को लेकर ये भी कहा जाता है कि उनके डमी जो हैं
या उनकी जैसी शक्ल के दिखने वाले लोग जो हैं कई बार वो मीटिंग लेते हुए नजर आते हैं, लेकिन इसकी कोई पुष्टि आज तक नहीं हुई है कि ऐसा कुछ हुआ है। दावे तो बहुत होते हैं कि उनका एक बाजू जो है वो काम नहीं कर रहा है, उनकी चाल ढाल में थोड़ा सा बदलाव आया है, और ये चर्चाएं जो हैं हमेशा चर्चा का सबब बनी रहती हैं, ये बातें जो हैं चर्चा का सबब बनी रहती हैं। लेकिन क्या मैं ये समझना चाह रहा हूँ आनंद आपसे कि ये युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच में है, ना कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में। अगर है, ज़ेलेंस्की के बयान से तो ऐसा लग रहा है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की के बीच में ही ये युद्ध है। बिल्कुल, देखिए होता क्या है कि वो राष्ट्र एक तरीके से बहुत शीर्ष पद पर बैठे हुए हैं दोनों देशों में, चाहे वो पुतिन हो चाहे वो ज़ेलेंस्की हो, तो जाहिर सी बात है उनके ऑर्डर पे ही सारा कुछ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वो अपने को ही आपसी निजी मान करके ही चलना पड़ता है। वही कहते हैं कि जल्दी ही पुतिन की मौत होने वाली है और उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। दरअसल वो पुतिन के तौर पर कुछ चीज़ें खत्म नहीं होती, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष अगर चले भी जाते हैं तो राष्ट्र तो चलता रहता है। बिल्कुल चलता रहता है, लेकिन उनका जो आरोप है, ज़ेलेंस्की का जो आरोप है कि पुतिन की वजह से बहुत सारे यूक्रेन को नुकसान हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का। और जब से पुतिन आए हैं तो हुआ क्या है, दरअसल ये लड़ाई जो है सच माना जाए, अगर देखा भी जाए, आकलन निकाला जाए, तो जब से पुतिन राष्ट्रपति बने हैं रूस के, तब से ही यूक्रेन के पीछे पड़े हुए हैं। दरअसल यूक्रेन को इसलिए वो नहीं पसंद करते क्योंकि वो शुरू से रूस के खिलाफ ही काम किया है, चाहे वो नाटो में शामिल होने की बात हो, चाहे फिर वो यूरोपीय संघ के साथ बातचीत करने की बात हो, चाहे फिर वो बॉर्डर से संबंधित बात हो। सबसे बड़ी बात ये है कि रूस जब रूस नहीं बना था और जो पहले उसका स्ट्रक्चर था उसमें बदलाव हो गया और वो तो सहन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो वो घाव जो है वो बार बार तकलीफ देते हैं, और विस्तारवादी सोच तो पुतिन की भी है। बिल्कुल, और अगर इस विस्तारवादी सोच की बात करें तो कोशिश तो वो यही कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि वो अगर यूक्रेन का जो रूस से सटा हुआ इलाका है वहाँ पर तो रशिया की फ़ौजें जो हैं वो अंदर तक दाखिल हो गई हैं, 3-4 इलाकों को अपने कब्जे में ले भी लिया है उन्होंने। लेकिन एक चीज़ और है, और वो चीज़ जो है वो ये है कि काला सागर में भी पुतिन ने शुरुआत में खूब कोशिश की थी, ब्लैक सी में, कि वहाँ से हमला करके क्योंकि यूक्रेन से बहुत बड़ी सीमा लगती है काला सागर की, और अगर उसको कंट्रोल कर लिया तो आप समझिए कि 75% यूक्रेन के ऊपर आप विजय हासिल कर लेंगे। लेकिन वहाँ पर पुतिन को कई बार मुंह की खानी पड़ी है, को काफ़ी नुकसान हुआ है, और इसीलिए अब समझौते की बात उसके लिए होने लगी। बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। यूक्रेन क्या है कि रूस की एक जो क्या बोलते हैं द्वीप थी, उसको उड़ा दिया था यूक्रेन ने, वो काला सागर में ही था, रूस का ही था, तो उससे रूस को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब बात हो रही है अगर काला सागर की, तो मैं फिर से वही पेरिस में आना चाहता हूँ, जहाँ पर अभी ज़ेलेंस्की ने ये बयान दिया था स्वास्थ्य से संबंधित पुतिन के बारे में। तो दरअसल क्या है कि इमैनुअल मैक्रोन जो है राष्ट्रपति हैं जो फ्रांस के, वो इस ब्लैक सी सीज फायर को लेकर के, जो अमेरिका बीते दिनों ऐलान किया है सीज फायर को लेकर के कि भाई रूस यूक्रेन का सीज फायर हो गया है, ऐलान कर दिया अमेरिका, लेकिन रूस ने इसको अस्वीकार किया है, मतलब स्वीकार इसको नहीं किया इस सीज फायर को, उसने अपनी मांगे 2-3 रखी है। लेकिन इस पर बयान आता है फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं, वो बोलते हैं कि रूस को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। कौन सी प्रस्ताव? जो 30 दिन का युद्ध विराम की बात हो रही है। लेकिन रूस क्यों नहीं कर रहा है? रूस ने कुछ शर्तें और लगा। बिल्कुल, उनका जो रूस का जो शर्त है, ब्लैक सी की जो आप बात कर रहे हैं, रूस को खाद्य पदार्थ जो होते हैं उसी के रास्ते से जाते हैं, और एक तरीके से ब्लैक सी जो है वो यूक्रेन और रूस को दोनों के लिए बहुत अहम है। खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं या फिर जो भी खाद्य से संबंधित मशीनरी होती है, सारी चीज़ें, बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें जो होती है उसी के रास्ते से होती है। अब वहाँ पर चल रही है लड़ाई, तो इसको सुलझाने के लिए अमेरिका को बीच में आना पड़ा है। और पहले जो आप बोल रहे थे कि रूस क्यों चाहता है कि ब्लैक सी पर पहले अपना कब्जा हो जाए या फिर जो मांगे वो रखी है वो हो जाए, तो दरअसल रूस जब से ये युद्ध चल रहा है लगभग 3 साल के ऊपर हो गए हैं, और रूस पर बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका और यूरोपीय संघ ने लगा रखा है, तो उसको हटाने की मांग किए हैं। अब उसमें क्या है, सबसे प्रमुख है ये ब्लैक सी वाला मामला। जितने भी उनके खाद्य पदार्थ से संबंधित हैं, में तो दरअसल युद्ध चल रहा है। मुस्कावा उनका जो युद्ध था उसको बुरी तरीके से डैमेज किया, यूक्रेन ने डैमेज खत्म कर दिया, और 30 से 40% नेवल नुकसान पुतिन को उठाना पड़ा है, वो भी हमने देखा है।
और व्यापार के लिहाज से भी ब्लैक सी महत्व रखता है। लेकिन ब्लैक सी के वहाँ शांति हो उससे पहले पुतिन ये कह रहे हैं कि हमारे ऊपर जो सैंक्शन दूसरे लगा रखे हैं, ख़ासतौर पर यूरोपीय देशों ने, और बैंक से लेन देन से लेकर खाद्य वितरण जो है उसके ऊपर सैंक्शन लगा रखे हैं, उसको ख़त्म किया जाए। बिल्कुल, देखिए, और ये लगातार ऐसा नहीं है, चौथी मीटिंग में ये बात क्लियर किया है अमेरिका ने कि सीज फायर हो गया 30 दिन के लिए, रूस ने नहीं स्वीकार किया। लेकिन इसके पहले भी जितनी बार बैठक हुई रूस और अमेरिका की, उसमें भी अलग अलग शर्तें रखी हैं। ये तो नई शर्तें आप जो बता रहे हैं। इसके पहले क्या शर्त था रूस का ये शर्त था कि मैं युद्ध विराम उसी समय करूंगा जब तक ये मेरी 2-3 मांगे ना पूरी हो जाए। पहला कि रूस यूक्रेन जो है वो नाटो में न शामिल हो। दूसरा, जो यूक्रेन की ज़मीन पर कब्जा है रूस का, वो रूस को ही मान्यता दे दी जाए, मतलब रूस को ही वो ज़मीन दे दिया जाए। तो ये नए नए तरीके के प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। लेकिन ये जो प्रस्ताव है एक तरीके से हो सकता है कि इस पर आने वाले समय में अमेरिका और जो यूरोपीय देश है इस पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है इस युद्ध में बहुत सारे नुकसान हुए हैं और ये जो भी मांग अभी रखा है ये वाजिब भी मांग है, क्योंकि उनके बैंक सैंक्शन लगे हुए हैं, खाद्य जो आपूर्ति होती है वो नहीं अभी ठीक ढंग से हो पा रहा है, और उसमें भारत के भी बहुत सारे नुकसान हुए हैं उस मामले को लेकर के, क्योंकि फर्टिलाइज़र्स जो हैं वहाँ से आते हैं। और मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने इसको लेकर बयान दिया था। मध्य प्रदेश में बयान दिया था मध्य प्रदेश के मंत्री ने। मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार के मंत्री की तरफ से ये कहा गया था कि जो वॉर चल रहा है उसकी वजह से आपका यूरिया और दूसरे फर्टिलाइज़र्स जो हैं उसकी सप्लाई बाधित हो रही है, और इसकी वजह से मध्य प्रदेश में भी किसानों तक ये फर्टिलाइज़र नहीं पहुंच पा रहा है। बिल्कुल, तो ये मध्य प्रदेश संबंधित पूरे देश में भी हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि पूरे देश की जो होती है वो भारत ही क्या असर करता है। बिल्कुल बिल्कुल असर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो मांग है हो सकता है आने वाले समय में विचार करे। हो सकता है कि ये जो 5वां मीटिंग हो सकता है ये तीनों लोगों का हो फिर से, यूक्रेन, रूस और अमेरिका की। बिल्कुल, लेकिन वॉर अभी भी जारी है और वॉर अभी जारी है और हमले भी जारी है। लगातार हमले हो रहे हैं, लाखों की संख्या में मर चुके हैं लोग, अभी भी लगातार मौतें हो ही रही हैं और युद्ध की जंग में। इसमें अमेरिका ये कह रहा है कि डील हो गई है। अमेरिका कह रहा है कि डील हो गई है, हमने डील करवा दी है। रूस ने कहा है कि डील अभी नहीं हुई है, डील में अभी ये करना बाकी है। यूक्रेन ने कहा है कि डील तो तब होगी जब हम साइन करेंगे, कागज़ों पर दस्तखत जब तक नहीं होती तब तक अभी डील नहीं हुई है। लेकिन अब इसमें फ्रांस की बातें भी सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पुतिन ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगे हैं वो हटाए जाएं, ख़ास तौर पर यूरोपीय देशों की तरफ से, तो वो चाहते हैं कि इस डील में कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं उनको भी इस डील में शामिल कर लिया जाए, वो भी आ जाएं, उनसे भी बातचीत हो जाए इस डील के ज़रिए। वो चाहते हैं कि व्यापार, क्योंकि व्यापार से दुनिया चलती है, हम ये बार बार कहते आए हैं। बहरहाल ये डील कब वाकई में ज़मीन पर उतरेगी अभी इसकी कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन पुतिन हर वो रास्ता खोलना चाहते हैं जिससे बिजनेस के रास्ते खुल जाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त। वीडियो कैसा लगा, चर्चा कैसी लगी, कमेंट के ज़रिए बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। धन्यवाद।